ओके, सो रोल्स कैमरा एंड एक्शन। हाँ चलो, तो आज का जो किस्सा है वो 2011 से रिलेटेड एक किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ। उन दिनों वर्ल्ड कप भी चल रहा था और हम लोगों की एग्ज़ाम में केवी से था, तो हम लोगों की एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुकी थी एंड हम पूरा दिन हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते थे और शाम को हम लोग एक बिज़नेस गेम खेलते थे। एक बोर्ड गेम होता था बिज़नेस, हम लोग पूरा टाइम। और बिज़नेस की गेम तो सबको पता ही है कि यार वो गेम शुरुआत की तो वो ख़त्म होती ही नहीं है, बोर होकर हमको ही छोड़नी पड़ती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि देयर वॉज अ भंडारा इन अवर सिटी। हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था हम लोग जीत चुके थे, ठीक है। तो एक हमारे वहाँ के वार्ड काउंसलर ने एक भंडारा आयोजित किया था। और भंडारा एक्चुअली होता क्या कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं फ्री का खाना ठूसने के लिए, और फ्री है खाना है तो भाई कौन डिनाई करेगा उस चीज़ को। तो ऐसे ही हम लोग शाम को हम लोगों ने बोर्ड गेम खेल रहे थे, तो हमको मैसेज मिला कि यार ऐसा ऐसा भंडारा होने वाला है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि विल गो, अब रात को खाना नहीं खाएंगे। तो उसमें से मेरा एक दोस्त था जो कि थोड़ा सा डरपोक टाइप का था। मतलब वो कैसा था कि उसको से डर लगता था कि यार मेरे पैसे कोई ले लेगा। तो जो बिज़नेस के जो पैसे थे सब लोगों ने बोर्ड में पैसे डाल दिए। उस टाइम पे तो खैर वो जो चिल्ड्रंस बैंक्स ऑफ इंडिया के जो नोट थे वो एकदम ओरिजिनल जैसे लगते थे, एकदम ओरिजिनल। मतलब हज़ार रुपए के नोट थे, ठीक है, 2000 के 1000 रुपए के थे। तो टोटल उसने 10,000 रुपये कमा लिए थे, तो उसने अपने जेब में रख लिए। एंड हम लोग शाम हो गई थी, हम लोग मस्त फ्री का खाना खाने के लिए भंडारे में जाए, तो बहुत सारी भीड़ थी। उस टाइम पे तो मतलब कोई ऐसा कोरोना का सी भी नहीं था 2011 में। ना किसी को हाइजीन का टेंशन, ना किसी को कुछ, भीड़ भाड़ भी, नो मास्क, नथिंग एल्स। और इवन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार 2020 में कैसे टाइम था कि 2020 में हाथ धोना सिखा रहे थे हम लोगों को, कैसे हाथ धोना है, ऐसे हाथ धोना है, ऐसे हाथ धोना है। वहाँ पे कुछ टेंशन ही नहीं था, मतलब बिंदास लोग खास रहे, ये कर रहे वो कर रहे, भीड़ भाड़ में। तो क्या हुआ, हम लोग सब जा रहे थे चलते चलते एंड उसके, मेरे जो डरपोक दोस्त था मेरा, ठीक है, आई वोंट टेक हिज नेम, तो उसके जेब के अंदर 10,000 रुपये चिल्ड्रंस बैंक्स ऑफ इंडिया के थे। तो गलती से कैसी भीड़ भाड़ धक्का धुक्की में उसके वो 10,000 रुपये जो थे वो नीचे गिर गए ज़मीन पे। एंड वो चिल्लाया ज़ोर से कि यार दीपेश, यार नोट मेरे 10,000 रुपये गिर गए यार नीचे ही। उसने ऐसा नहीं बोला कि यार जो डुप्लीकेट नोट है, मतलब चिल्ड्रन बिजनेस के गेम के नोट है, बस इतना ही बोला, 10,000 रुपये गिर गया, बस दैट्स इट। पब्लिक भेड़ियों की तरह टूट पड़ी एक दूसरे पे कि पैसे कहाँ हैं। मतलब लाइक वो मंजर देखने जैसा था, हर जगह पे डर का माहौल था, टेंस सिचुएशन था, एक दूसरे को लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, कूट रहे थे, मतलब लाइक 10,000 रुपये के लिए। मुझे अभी तक नहीं पता कि वो 10,000 रुपये लोगों को मिले या नहीं मिले। तो हम लोग तो कैसे छोटे छोटे थे, 11-11 साल के थे, तो हम लोग ऐसा पतली पतली गली लेके निकल गए खाना खाने के लिए। खाना कौन छोड़ेगा भाई, झगड़ा वगड़ा वो तेल लेने जा, अपने को क्या लेना देना है। तो हम लोगों ने मस्त भर प्लेट खाना खाया। तो भंडारे में यूजुअली क्या मिलता था कि आप लोगों को स्पून वून नहीं मिलता था, हाथ से ही खाना होता था। चावल होता था, दाल होती थी, सब्जी होती थी और उसमें पूरी होती थी। दुनिया भर का तेल डालते थे वो लोग। इराक में तेल कम पड़ जाए पर अपने पास तेल कम नहीं होगा, इतना तेल डालते थे वो लोग। बट खाना यूजुअली टेस्टी होता था और बहुत मज़ा आता था। एंड फिर खाना खाने के बाद भी डिसाइड किया अब चलते हैं अपन घर पे। तो हाथ हमारे बहुत, मतलब भंडारे में अगर आप जाओगे यू विल कम टू नो दैट आपके जो हाथ जो होंगे ना बहुत गंदे हो जाते थे। हम इंडियंस जुगाड़ू है, तो वहाँ पे कैसा होता है कि बहुत सारे कैंस रखे होते थे हाथ धोने के लिए। एंड वो हाथ धोने के लिए भी होता था और पानी पीने के लिए भी होता था। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने बोला कि यार खैर खाना वाना तो गरम गरम होता है तो अपन खा लिया, बट पानी नहीं पीना है, हाथ वाथ नहीं धोना, अनहाइजीनिक, ठीक है। सैनिटाइजर तो पता ही नहीं था, सैनिटाइजर तो अभी अभी फेमस हुआ है, उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ऐसा। तो वी डिसाइडेड इंडियन जुगाड़। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि टेंशन मत ले, जितने भी हमारे हाथ गंदे हैं वो सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे, बस अपने को भीड़ के अंदर से निकलना है। एंड इट इज़ अ मिरेकल फॉर्म कि जैसे अपन भीड़ के अंदर से बाहर निकलेंगे तो हमारे हाथ साफ़ हो चुके होंगे। अब वो कैसे होते थे मैं आपको बताता हूँ। भैया अंकल थोड़ा साइड में हटिए, तो अंकल थोड़ा और साइड में हटिए, अरे अंकल जगह दीजिए जाने के। ऐसे हम लोग टी शर्ट पे लोगों के हाथ पहुँच के साफ़ कर देते थे एंड लाइक होता था। हम लोग फिर घर पे आए, हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे एंड हमारे लिफ्ट के ऊपर आईना था, मतलब हमारे बैक साइड पे। तो मैंने मेरे दोस्त के टी शर्ट पे देखा तो वहाँ पे एक दाल का स्ट्रेन था, ठीक है, दाल का स्ट्रेन था, मतलब किसी ने उस पर दाल साफ़ किया था। मतलब हमारे जैसे जुगाड़ू लोग भी है कि जो ऐसी चीज़ें करते हैं। मेरे दूसरे दोस्त पे सब्ज़ी के तेल का पूरा स्ट्रेन था। एंड द थिंग वॉज कि जब मैंने अपना टी शर्ट ऐसे करके देखा पीछे की तरफ, तो मेरे पीछे किसी ने अपना खून साफ़ किया था।
दैट वॉज अ ब्लड स्ट्रेन, पूरा लाल लाल ब्लड स्ट्रेन था। उसमें मैं सीआईडी देखता तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि वहाँ पे एक दंगा फसाद, मतलब मारा मारी की लगभग काइंड ऑफ सिचुएशन हुई थी बिकॉज ऑफ अस। उस दोस्त के 10,000 रुपये खोटे खोटे गिर गए थे, एंड बिकॉज ऑफ अस मैं डर गया कि यार किसने, किस भाई साहब ने अपने खून के रंगीन हाथ साफ कर दिए मेरे पीछे। एंड मैं घर पे गया फटाफट वो टी शर्ट को टेरेस पे फेंक के, एंड फिर मिले ही नहीं हम लोग, फिर चुपचाप सो गए डर के मारे कि यार क्या गड़बड़ हो गई। और फिर अगले दिन मैं उठा और मेरे पापा ने मतलब मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मतलब बुलाया, मेरे को बताया कि देख न्यूज़ क्या छपी है, कल तुम लोग जहाँ पे भंडारे पे गए थे वो उसकी न्यूज़ आई है। और न्यूज़ पे फ्रंट पेज पे हेडलाइन पे लिखा था कि जाली नोटों के कारोबार का होगा पर्दाफाश, जाली नोटों की वजह से हुआ वडोदरा के अंदर दंगा। ठीक है, ऐसा ऐसा एक न्यूज़ आया आर्टिकल में। और दैट वॉज वी लाइक, हम लोग डर गए कि यार पुलिस वालों को पता चल गया कि यार ये मतलब हमारे तो थी तो चिल्ड्रंस नोट, बैंक ऑफ इंडिया चिल्ड्रंस नोट थी, बट हम लोग डर गए कि यार ये क्या गड़बड़, मतलब ये क्या बवाल मच गया, मतलब एक इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से लोगों ने राई का पहाड़ बना लिया। न्यूज़ पे आ रहा है, मेरे दोस्त को फ़ोन किया, वो डर रहा है वहाँ पे बैठ के, और गड़बड़ हो गई यार। मैं बोला उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए, तो मैं बोला टेंशन मतलब, मैं सीआईडी देखता हूँ, बहुत लोगों के हाथ पड़े होंगे तो तेरे फिंगरप्रिंट नहीं दिखने वाले हैं। शाम को 7 बजे प्राइम टाइम पे पूछता है भारत पे डिबेट आया कि ये जाली नोटों की क्या है, ये सब क्या, और कश्मीर और क्या क्या, मतलब फलाना ढिमका, इतना इतना हाइप बना दिया उस चीज़ को। लाइक अलग मुद्दे तो रह ही गए, बहुत हो रहा था, मतलब बहुत। अगले दिन संसद पे आवाज़ गूंजी कि जाली नोटों की तस्करी पर जिसने भी ऐसा किया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो कड़ी कार्रवाई मुझे 2016 में सुनाई थी। खैर मजाक अलग आता है, ठीक है। तो फिर ऐसा बहुत चला, 11-12 दिन तक ये मतलब न्यूज़ डिबेट पे चलता रहा। जाली नोट, वडोदरा का, वडोदरा की न्यूज़ आ रही है, प्राइम टाइम पे डिबेट मच रहा है, यानी क्या से क्या, मतलब बहुत हो रहा है ना। उस टाइम पे मैं अपने लाइफ में मस्त हो चुका था, बट मेरा दोस्त वो डिप्रेशन में चला गया बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि यार उसकी वजह से सब कुछ ये सब हो रहा है। एंड उसको डर लग रहा था कि कभी पुलिस वाले उसके माता पिता को ले गए, या पुलिस वाले घर पे आ गए, या कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। बड़ा डर रहा था, बड़ा। उस टाइम पे तो मेंटल हेल्थ का कोई भी ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था, और मेंटल हेल्थ का भी क्या ट्रेंडिंग टॉपिक हो, लाइक बच्चा है 11 साल का, उसको क्या मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यार मतलब उसने माता पिता को टॉफ़ी मांगी होगी कि मम्मी मेरे को यार चॉकलेट दे दो, तो मम्मी ने मना कर लगा गया से नहीं दूंगी, एंड उसे लाइक डिप्रेशन में पड़ गया। तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बोलेगा कि यार, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग के पास जाके बोलेगा कि पूछेंगे वो लोग कि व्हाट प्रॉब्लम, बेटा क्या हुआ तेरे को। मैम आई एम सो डिप्रेस्ड, मेरा दिल टूट गया है, मेरे को बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड शी विल आस्क द रीज़न कि बेटा क्या रीज़न है। एंड वो बोले कि मम्मी पापा ने मेरे को टॉफ़ी के लिए मना कर दिया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा तो कुछ था नहीं उस टाइम पे, ऐसा टॉपिक्स तो ऐसे ट्रेंडिंग पे नहीं थे। बट फिर क्या हुआ, बहुत टेंशन में था मेरा दोस्त, डिप्रेशन में चला गया 2011 में। 11-12 दिनों में ये संसद में आवाज़ गूंज रही, बस खाली यूएन में आवाज़ गूंजनी बाकी रह गई थी, बाकी हर जगह पे यही चीज़ें चल रही थी। 11वें दिन मेरा दोस्त मेरे घर पे आया, एंड उस टाइम पे न्यूज़ डिबेट ही मैं देखता था कि हमारी बातें हो रही थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था देखने में। मेरा दोस्त रोता रोता घर पे आया, एंड उसने मुझे बताया कि यार दीपेश, यार मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, मेरे को आज बहुत डर लग रहा है, डर के मैं जी रहा हूँ, डर के साये में मैं जी रहा हूँ। मैं बोला यार क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ी साइकोलॉजिस्ट हूँ, या उस टाइम पे ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, क्या करें। तो बहुत रो रहा है कि यार मतलब नहीं मज़ा आ रही है यार, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो मैंने बस क्या किया, मैंने उसको बोला बैठ, शांति से बैठ इधर, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। नहीं बोला यार, नहीं यार, रोज़ के रोज़ किसी ना किसी को पकड़ के लेके जा रहे हैं, और अब तो बॉलीवुड के भी नाम आ रहे हैं। तो मैं बोला यार गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये सब चला, ये सब बहुत चला। तो मैंने फिर क्या सोचा, उसको मैं बिठाया, मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, चैनल चेंज किया और सब टीवी लगा दिया, ठीक है, सब टीवी लगा दिया। और सब टीवी लगा के उसमें एक टीवी के अंदर से एक आवाज़ आई कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। एंड वो भीड़े के गले में सीटी अटक जाती है, वो वाला एपिसोड टेलीकास्ट होता है ना। वी जस्ट सेट डाउन, शांति से हम लोग बैठे और पूरा का पूरा एपिसोड को हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत हंसे, बहुत मज़ा किया। एंड वो एक दिन था, आज का दिन है, हम लोगों ने ना बिजनेस की गेम को खेला, ना हम लोगों ने मीडिया के न्यूज़ डिबेट को देखा। वो अलग बात है कि आज एंजॉय करने के लिए कभी कभी देख लेते हैं, बट दैट्स फॉर ऑल।
सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आई होप सो। बट ये कोई भी कहानी मतलब रियल नहीं थी। इट्स ऑल वर्क ऑफ फिक्शन एंड सटायर विथ नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबॉडीज सेंटिमेंट और वॉट एवर। ये बस एक ऐसा है कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको एक सोशल मैसेज को अगर कन्वे करना है लोगों को, तो आप सटायर और कॉमेडी का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है एंड दैट्स व्हाट आई यूज़। एक मैंने सोचा कि यार इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं बना के डाला, तो कुछ हटके कुछ अलग ट्राई करते हैं। और ऐसे मैं कोई प्रोफेशनल ऐसा सटारिस्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ या स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, बट आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि एक अच्छा कन्वे मैसेज कर सकूँ इन अ वेरी गुड फॉर्म। सो आई होप सबको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को। आई रियली अप्रिशिएट टाइम। थैंक यू वेरी मच।